बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन राइट ऑफ चैप्टर 1 सेट्स ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है ना। तो क्या क्या पढ़ने वाले हम इसमें देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट विल स्टार्ट विद वेन डायग्राम, है ना। जॉन वेन एक मैथमेटिशियन हुए, तो उन्हीं के नाम पे डायग्राम पढ़ा है, वेन डायग्राम। ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस डायग्राम, ठीक है ना। ये डायग्राम है क्या, है ना। ऑब्वियस है, वेन डायग्राम है तो एक डायग्राम ही होगा। तो वेन डायग्राम क्या होता है, एक ऐसा डायग्राम जिसमें लिख देते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं कि इट्स अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट is represented by rectangle and its subsets are represented by closed curves यूजुअली सर्कल्स। मतलब समझते हैं क्या है जी, मतलब समझते हैं। लेट हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी ले लो। ठीक है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं ए, दैट इज 6 7 8। ठीक है। अब देखो कह रहा वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। ये यूनिवर्सल सेट हो गया अपना। तो इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 10। ठीक है। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे आगे कुछ समझाना भी है। तो एक काम कर लेते हैं, एक सेट ए ले लेते हैं, एंड दैट इज 2 5 6 7 10, और एक सेट बी ले लेते हैं, दैट इज 5 6 7। अच्छा जी, अब सुनो। वेन डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। अब हमने क्या करा कि पूरा जो यूनिवर्सल सेट है उसको एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। उसमें ये नंबर्स हैं जिन एलिमेंट से बना यूनिवर्सल सेट था, वो कुछ भी हो सकता है। देखो फिलहाल बात करो, अभी फिलहाल हम एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं, बट जो डेफिनेशन हमने बताई है दैट इज एप्लीकेबल टू एनी केस, है ना, दैट इज द जनरल केस। तो हमें फिलहाल समझाने के लिए एक स्पेसिफिक केस लेना पड़ रहा है। ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया यूनिवर्सल सेट। तो हमने कहा कि भैया यूनिवर्सल सेट को हमने एज अ रेक्टेंगल हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। कह रहा है कि एंड इट्स सबसेट। अब ध्यान से देखो, ऑब्वियसली ए इज द सबसेट ऑफ यू। चेक कर लो, ये जो ए है वो यू का सबसेट है। तो कह रहा यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स, और जो इसके सबसेट होते हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व। कर्व क्लोज्ड होना चाहिए, यूजुअली सर्कल, जनरली सर्कल ले लेते हैं, बट क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। वो एलिप्स भी हो सकता है, ठीक है, नहीं है ना। तो एलिप्स अभी आपको पता नहीं, बट आप एक ध्यान रखें कि क्या नाम जो है, एलिप्स इज बेसिकली द शेप, है ना, एक सर्कल को फ्लैटेंड एट द पोल एंड बल्जेस आउट एट द इक्वेटर, है ना। तो वो जो हमारी अर्थ की शेप होती है एलिप्टिकल शेप, तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एलिप्स। ठीक है ना। वो पढ़ेंगे हम क्लास 11th में कोनिक सेक्शन में। तो जनरली जो उसके सबसेट होते हैं वो क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट होते हैं, जनरली सर्कल लेते हैं उन्हें। तो यानी कि देखो, जो ए सेट है वो सबसेट था यू का, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, इतना आसान सा था। ठीक है। अब बी सेट क्या है, बी ए का भी सबसेट है और बी यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है, ऑब्वियसली। ठीक है ना। अब बी सेट को, अब यहां पे हम सर्कल तो बना नहीं सकते, ठीक है, नहीं, तो हमने इसको क्लोज्ड कर्व ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये जो मैंने बी सेट लिया था वो ये बताने के लिए लिया था कि क्लोज्ड कर्व का मतलब यूजुअली सर्कल होता है, बट ऑलवेज सर्कल नहीं। कभी कभार अगर कहीं जरूरत पड़ रही है तो हम एलिप्टिकल शेप भी ले सकते हैं, इस तरह की शेप भी हम ले सकते हैं। आई बात समझ में? चलो जी,
ये था हमारा वेन डायग्राम, ठीक है नहीं। तो हम एक मोटे मोटे बात करें कि कोई भी अगर सेट यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हम एक केस ले लेते हैं कि यू विद द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स, हालांकि ये सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं फिर भी आपको डिफाइन कर रहा हूं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है आपके स्कूल में 2000 बच्चे हैं जी, तो उनको सबके नाम थोड़ी लिखोगे रेक्टेंगल में, तो आपने कह दिया लेट यू बी द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ठीक है ना, एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट क्लास 11th के जो है उनके सबके नाम नहीं लिखोगे, तो जनरली सेट ए कह दिया हमने उसे। तो हम अगर इसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट है, पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं इसमें, ठीक है नहीं। और ए जो सेट है वो क्या है, वो क्या है, हम जनरल नोटेशन में वैसे बाहर लिखते हैं सेट का नाम, बट आप कहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसको भी जैसे हम बाहर भी लिख दें अंदर भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो चाहे अंदर ही लिख दो, ठीक है ना। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन है। ये ए क्या कर रहा है कि भैया ये पूरा जो है स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल थे, और ये जो ए सेट है, ठीक है ना, दिस सेट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अगर हमने बी एक सेट ले लिया कि ऑल स्टूडेंट, ऑल मेल स्टूडेंट है ना, ऑल बॉयज या मेल स्टूडेंट लिख देते हैं, ऑल मेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th, ठीक है नहीं। तो क्लास 11th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मेल स्टूडेंट्स हैं वो ये बी सेट हो, ठीक है ना। तो ए सेट के अंदर जो बची हुए स्टूडेंट्स हैं दैट इज फीमेल स्टूडेंट्स, राइट। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द लॉजिकल डायग्राम्स ऑल्सो, है ना। हम इसको रीजनिंग में भी यूज करते हैं, बट फिलहाल हम इसको मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही यूज करेंगे। तो ये था हमारा वेन डायग्राम कि अब आपको वेन डायग्राम समझ में भी आ गया, इट्स अ डायग्राम इन व्हिच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल्स, ठीक है ना। चलो जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है ना। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट्स, मतलब क्या, देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार कहा है कि कई बार, क्योंकि ये कुछ मार्कर कुछ ज़्यादा ही फ्लो में चलता है, तो कई बार चीज़ें फ्लो में भी आपको समझ में ना आए यहाँ लिखी हुई, बट मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बोर्ड पे लिखता हूँ मैं उसको नरेट भी करता हूँ, तो आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है नहीं। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो बेसिकली बात करते हैं। देखो हमने नंबर्स पढ़े, है ना, नंबर्स में हमने अलजेब्रा पढ़ी। कैसे हमने पढ़ा भाई कि दो नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दो नंबर्स पे जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, है ना, डिवीजन का, तो हमारे पास एक नया नंबर निकल के आता है नहीं। ऐसी कुछ ऑपरेशन हमारे पास ऑपरेशन सेट्स में होते हैं, है ना, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऐसे ही कुछ ऑपरेशन हमारे पास सेट्स में होते हैं। वो ऑपरेशन क्या है, दे कॉल्ड एज यूनियन ऑफ सेट्स, intersection of sets, intersection of sets and difference of sets। तो इन ऑपरेशंस को हम सेट्स पे लगाएंगे और देखेंगे क्या है, ठीक है। और बस ये तीन ऑपरेशन पढ़ने हैं, देन विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज 1.4, है ना, यही है इसके इंट्रोडक्शन में। तो पढ़ते हैं, वेरी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के साथ, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। देखो जी क्या है यूनियन ऑफ सेट्स, कह रहे कि लेट ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट्स हैं, ठीक है ना। देन यूनियन ऑफ set A and set B is the set of all elements of A and all elements of B।
common elements being taken only once, being taken only once। ठीक है जी, ओके देखते हैं जी इसको। एक डेफिनेशन हमने लिख दी, ठीक है। अब हम यूनियन समझते क्या है। लेट एक कोई सेट है 2 4 6 8, ठीक है, एंड बी कोई सेट है 6 8 10 12, ठीक है ना। तो कह रहा है व्हाट इज द यूनियन, तो कह रहा है कि लेट ए एंड बी द टू सेट, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, सेट ए और सेट बी का जो यूनियन है इज द सेट। अब सेट ए और सेट बी का जो यूनियन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जो सिंबल है वो यूनियन का है ना, यू से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। बट कई बार जब यूनिवर्सल सेट और यू ये दोनों आएंगे तो हम थोड़ा सा डिफरेंट लिखेंगे उसको, है ना, वो बताएंगे जब भी केस आएगा। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे ए यूनियन बी। ये ए और बी सेट का यूनियन है, ये क्या है, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। और ये क्या है, ये भी एक सेट है, ठीक है ना। और किसका सेट, कह रहा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से थे, 6 था 8 था, तो उन्हें एक ही बार लेंगे, यानी कि बात समझ में आई, चेक कर लो। ए यूनियन बी क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना। बात सुनो, क्या कहा मैंने कि जो ए यूनियन बी है वो एक सेट है, ए सेट और बी सेट का यूनियन भी क्या आएगा, एक सेट आएगा। दो नंबर का एडिशन क्या आता है, एक नंबर आता है, ठीक है ना। तो दो सेट का यूनियन भी क्या आएगा, एक सेट आएगा, ठीक है ना। वो सेट किस चीज का है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। सारे तो ए के एलिमेंट और सारे बी के एलिमेंट, बट कॉमन एलिमेंट जो है वो हमें एक ही बार लेने हैं। तो दिस इज द यूनियन, ठीक है ना। तो दिस इज द यूनियन ऑफ सेट। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑन सेट, वेरी फर्स्ट ऑपरेशन, दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आप ले सकते हैं, बट एक हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के एग्जांपल को ले लेते हैं। AEIOU and B be another set which is AIU। तो अब देखो इसका यूनियन लिखोगे आप, क्या होगा, AEIOU AIU। अब देखो ये A भी कॉमन था, I भी कॉमन है, U भी कॉमन है, तो ये यानी कि दो बार नहीं लिखने थे हमें, ये हमें एक ही बार लिखने थे। कहा ना उसने कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना आपको कि हमेशा पूरा लिखना है फिर उन्हें काटना है, ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए था। तो आपको जब भी दिखे भैया ये कॉमन है तो कॉमन वालों को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना, बाकी रेस्ट ऑफ द सबको लिखेंगे। चलो जी, अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसको हटा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल वो कुछ इस तरीके का है, मैं डायरेक्ट नहीं ले रहा हूं, बस वैसे ही ले रहा हूं। कह रहा है कि क्लास 11th के 3 स्टूडेंट जो थे, राइट, वो सेट एक्स में है, राम, गीता एंड अकबर, है ना, कुछ इस तरह के नाम है उसमें भी। तो कह रहा है कि ये जो राम, गीता एंड अकबर हैं, राम, गीता एंड अकबर जो है वो फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। और गीता, श्याम और रीता, श्याम और रीता ये क्रिकेट प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है ना। तो इंटरप्रेट, है ना, ये एक्स सेट था, ये वाई सेट है, गीता, श्याम और
रीता। ठीक है, तो कह रहा है इंटरप्रेट, उसने एक वर्ड लिखा है इंटरप्रेट एक्स यूनियन वाई। तो अभी हम बताएंगे कि एक्स यूनियन वाई इंटरप्रेट करने का मतलब क्या कहा है उसने। तो सबसे पहले तो लिखेंगे एक्स यूनियन वाई। अब एक्स यूनियन वाई में, एक्स यूनियन वाई का एक सेट होगा जिसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई, बट गीता जो है वो कॉमन है तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, श्याम एंड रीता, श्याम और रीता, ये हमारा एक्स यूनियन वाई सेट है। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो इसका मतलब इंटरप्रेट करके क्या आया कि भैया एक्स यूनियन वाई है ना इज रिप्रेजेंटिंग, बहुत ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स हु आर फुटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर और बोथ। बहुत ध्यान से, ये हमने यूनियन ऑफ सेट को, जो यूनियन ऑफ सेट्स को इंटरप्रेट कर दिया। यूनियन ऑफ सेट हमें क्या देता है, ये एक्स यूनियन वाई ने हमें क्या दिया, इसके अंदर वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो या तो फुटबॉल प्लेयर हैं या फिर क्रिकेट प्लेयर हैं या फिर दोनों ही खेलते हैं, है ना। तो एक्स यूनियन वाई हमें क्या देता है, एक्स यूनियन वाई क्या देता है हमें, ध्यान से देखो, मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख देते हैं, मैथमेटिकली छोड़ो, वैसे इंटरप्रिटेशन क्या देते हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हम, इंटरप्रिटेशन हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स that belongs to either A set और B और both। यानी कि A यूनियन B के अंदर जो भी हमारे पास A यूनियन B एक सेट है ना, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो या तो सेट A से बिलोंग करते हैं या सेट B से बिलोंग करते हैं या फिर दोनों से बिलोंग करते हैं। आप चेक कर लो, हमने जब वो एग्जांपल लिया था 2 4 6 8, ठीक है ना, और 6 8 10 12, ठीक है, तो हमने जब ये A था ये B था, तो हमने A यूनियन B क्या लिखा था, 2 4 6 8 10 12। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट थे, ये 4 एलिमेंट A से बिलोंग कर रहे थे, ये 4 एलिमेंट B से बिलोंग कर रहे थे और ये दोनों एलिमेंट दोनों से बिलोंग कर रहे थे। तो इधर A से और B से या फिर दोनों से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। इस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिए 2-3, ठीक है ना। बाकी एक्सरसाइज में और अच्छे से समझ जाएंगे, बाकी कुछ था नहीं, एक तरह से जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स होता है उसी तरह का सिमिलर एक ऑपरेशन था जो हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब बात समझो, बट यहाँ पे वो कुछ अलग था, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स थे तो उन्हें हमने एक ही बार लिखा। अब बात सुनो, अब थोड़ा सा, एक तो मैथमेटिकली यूनियन ऑफ सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेन डायग्राम पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों चीज आपको बताएंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज, इस ऑपरेशन पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना, वो बताएंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द सेकंड ऑपरेशन, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यूनियन ऑफ सेट्स को। तो A यूनियन B इज अ सेट, है ना, ऑफ एलिमेंट X वेयर X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग टू इधर सेट A और X बिलोंग्स टू B। यानी कि A यूनियन B के अंदर जो एलिमेंट होंगे या तो वो A से बिलोंग कर रहे होंगे या वो B से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। अब बोथ या फिर वो दोनों से बिलोंग कर रहे होंगे, इस बात का मतलब इसी बात से ही इंटरप्रेट हो जाता है, तो वो हम बात लिखने की जरूरत है नहीं भाई। अगर दोनों से बिलोंग करेंगे तो भी तो हमने लिख ही दिया ना, या तो A से बिलोंग करेंगे या B से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना, या उसमें कुछ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स भी हो रहे होंगे जो दोनों से बिलोंग करते होंगे, तो वो भी इसी केस में आ जाएंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेन डायग्राम पे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनियन ऑफ सेट को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, चेक कर लो। यूनिवर्सल सेट है वो तो ऑब्वियसली है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट तो पॉसिबल होगा ही, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने ये कह दिया एक सेट है 2 4 6 8, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट ऑल इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट, है ना,
अब ए क्या होगा, उसका सबसेट ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में ए है हमारे पास, उसी कॉन्टेक्स्ट में तो हमने यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ए उसका सबसेट होगा। तो लेट ए एक सबसेट ऐसा है ना। तो सबसेट ही वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल अभी हम ए यूनियन बी की बात करें तो ए और बी को हम फिलहाल सेट मानेंगे, बट क्योंकि वेन डायग्राम है इसलिए हमने इसको सबसेट बोला था। तो ए एक सेट है और बी एक अनदर सेट है। तो ए यूनियन बी क्या कैसे वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट होगा, सारे एलिमेंट्स ए के और सारे ही एलिमेंट्स बी के। ये पूरा जितना भी हमने मार्क्ड और शेडेड एरिया जिसे कहते हैं, है ना, मार्क्ड एरिया या शेडेड पोर्शन, वो हमारा जो है वो क्या है, ए यूनियन बी है। तो बेसिकली अगर आप देखें, मैं शेड करके ही दिखाऊं तो ए यूनियन बी कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है ना, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी है पूरा, जितना भी इस वेन डायग्राम में शेडेड पोर्शन दैट इज ए यूनियन बी, ठीक है। इसको हम कह भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी अंदर को तो दिखा नहीं सकते, यहां दिखा देंगे ए यूनियन बी, ठीक है। चलो जी, अब पढ़ते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। क्या अब स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ सेट्स पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स। मैं ऊपर वाली चीज इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि ऊपर वाली जो डेफिनेशन है दैट इज आधार, है ना, वो आधार है किसका, यूनियन ऑफ सेट्स का, तो इसलिए मैं इसे लिखा दे रहा हूं मैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव लॉ। कह रहा ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, बात एक ही है, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना। ये हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह का लॉ होता है ना, यानी कि कॉम्यूटेटिविटी में क्या होता है, ऑपरेशंस के इर्द गिर्द जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, किसमें, कॉम्यूटेटिव लॉ में। यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ फुलफिल होता है प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, ऑन यूनियंस ऑफ सेट्स में। सेकंड कह रहा ए यूनियन बी है, पहले हमने ए यूनियन बी लिया, फिर उसका सी के साथ यूनियन लिया, ये इक्वल होता है किसके, अगर बी यूनियन सी ले लो पहले और फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लो, दिस लॉ इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। तो ये भी फुलफिल होता है ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स में, ठीक है। थर्ड कह रहा कि ए यूनियन फाई जो है वो इक्वल्स टू ए होगा, ए यूनियन फाई। अब देखो ए यूनियन फाई होगा इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ फाई, है ना। अब फाई के अंदर तो कुछ होता ही नहीं, तो इसका मतलब ए यूनियन फाई के अंदर क्या आया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, इसको हम आइडेंटिटी लॉ भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी आइडेंटिकल चीज आ गई है ना, ए का हमने किसी के साथ यूनियन लिया और वापस क्या आ गया, ए ही आ गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना। फोर्थ यूनिवर्सल सेट के साथ ले लेते हैं, है ना। एक और है लॉ, हालांकि कोई खास लॉ नहीं है, ए का ए के साथ ही यूनियन क्या आएगा, ए ही आएगा, दिस इज कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना। तो कोई खास लॉ नहीं है, ठीक है। एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। ये बेसिकली कहाँ यूज होंगी, आपके कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में, किसी लाइन पे, है ना, किसी स्टेप पे, वहां पे यूज हो रही होंगी, है ना। तो इसलिए हमें ये प्रॉपर्टीज पढ़नी जरूरी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी कह रहा है यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं किसका, ए का, कोई सेट ए है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, उसके साथ अगर हम दोनों का यूनियन लेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। अब जाहिर सी बात है ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू के अंदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आ चुके होंगे, तो हम कॉमन एलिमेंट को दोबारा क्यों लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू, है ना।
बस यही प्रॉपर्टीज थी। अब आगे पढ़ते हैं अपना क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी कि सेकंड ऑपरेशन ऑन